एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.3 और ये पार्ट 2 का। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। तो आपको याद रखना है कि शंकु के बारे में ही हमें बेसिकली शंकु का ही आयतन निकालना पड़ता है इस चैप्टर में। तो याद रखना है सिर्फ एक फॉर्मूला, शंकु के आयतन का क्षेत्र शंकु का आयतन क्या होता है ये याद रखना है। सिर्फ क्या, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला याद रखना है। और बाकी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालते हैं ये सारी चीज आपको याद है, तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छे स्थिति में हो। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पहले बनाते हैं। ठीक है, तो जेसीईआरटी बुक आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लो और क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप मिलाते रहना है। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई इज इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करें। तो देखो सिंपल एक शंकु दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई है, त्रिज्या है, h इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर और r हमें निकालना है। सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या दिया है वॉल्यूम मतलब आयतन कितना दिया है, तो देखो कितना है इसमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है, जबकि हाइट इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें r निकालना है। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। तो हमें पता है कि शंकु का आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन क्या होता है आप बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है। फॉर्मूला अगर देखा जाए शंकु के आयतन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मन में एक बार जरूर बोलना है जैसे आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोले शंकु का आयतन तो आपको मन में ये घूमना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब ऐसे आप मन में घुमाओगे तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। अब आयतन यहाँ पे देखो, आयतन 1570 ये तो दिया हुआ है, तो ये लिख देते हैं 1/3। पाई का मान यहाँ पे दिया है 3.14। आर का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जबकि एच का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखो हमें पता है कि आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर जैसे निकालेंगे ये सारी चीज इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा 1570 गुना 3 और इधर से क्या हो जाएगा 15, ये गुना में आ जाएगा और यहाँ पे 3.14 भी गुना में आ जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ से घटाएंगे 3 बचे 15 5 बार में आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल यहाँ 1570 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ देखो 3.14 को 314 लिख दें और यहाँ पे देखो 10 मतलब हटा दिए, हटा के 14 लिखे तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 10 मतलब हटाएं। अब देखो यहाँ पे पढ़ के 3 इससे ये कटेगा तो देखो भाग देंगे 314 से हम लोग भाग देंगे 1570। एकदम आपको सारी चीज यहाँ पे करके क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आप भी समझो कि ये इससे भाग दिया जा रहा है। तो जैसे ही भाग देंगे तो कितना 0 है, यहाँ 5 बार में कटाए 4 5 20 के 0, 5 का 5 2 7 5 15 2 17 यानी 5 बार में कट गया। तो इसको यहाँ से 5 बार में कटा देंगे, इसको इससे 5 बार में कटा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 10, इसलिए आर बराबर क्या होगा √10 होगा कि नहीं, सॉरी √100 होगा कि नहीं। अब r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये 10 होगा कि नहीं, 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या यहाँ से कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया। 100 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है 100 किसका वर्ग है बताओ, 10 का वर्ग 100, 100 का वर्गमूल 10, यही होता है। जब भी रूट से बाहर निकालेंगे तो ही होगा, क्योंकि आपको वर्गमूल ये वाला विधि आप क्लास 8 में ही पढ़ाए थे और पार्ट 1 में भी बता दिए हैं, तो इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो r बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, अगर कोई भी दिक्कत हो जैसे वर्गमूल अगर आपको नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पे जरूर बताना कि मुझे वर्गमूल नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा वीडियो में 2-3 क्वेश्चन, ठीक है 2-3 क्वेश्चन वर्गमूल का बता करके आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जहाँ पे आप देख करके 5 मिनट में वर्गमूल सीख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या नाम है तो याद रखना, एजुकेशन विद एमकेसी, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। वहां से भी आप चैनल में जाके जुड़ सकते हो और नहीं तो आप
वर्गमूल कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ जुटोगे तो सिर्फ वर्गमूल बताएंगे। जैसे किसी चैप्टर में और कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके बारे में हमें विशेष नॉलेज जो है टेलीग्राम में एकदम छोटा सा, जैसे कि आपको 2 मिनट के लिए आपको समझ में नहीं आए यहाँ पे, तो इस पूरे को नहीं बताएंगे, वहाँ पे सिर्फ इसी को बता करके हट जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बताने पे मेन फोकस होगा, तो वो सारे काम कहाँ पे होगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो। ठीक है, और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो उनके सारे सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, आप सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, सिर्फ सिंपल में आपको सारे क्वेश्चन होगा और अच्छे ढंग से होगा। जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को मैच कर लेना, अगर आपके पास बुक है तो। बुक नहीं भी है तो आप ध्यान से सुनो, लिख भी ले सकते हो। ठीक है, लिख भी सकते हो आप। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर है तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करें। चलो, आधार का व्यास इस बार ज्ञात करना है, तो जो भी बोले लेकिन शंकु आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब इधर एक साइड में, जैसे पेपर आपके पास रहता है तो इस साइड में एक शंकु बना देना है जिसकी ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर। ये h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल हमें दिया हुआ है क्या, तो h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें d निकालना है, क्या निकालना है, d, यही ना, d निकालने के लिए, यानी कि d बराबर 2r होता है कि नहीं, तो यहाँ से हल लिखेंगे। r का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे d तो आराम से निकल जाएगा, तो r का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि शंकु का आयतन क्या है, होता है, बताओ, मन में एक बार सोचना है, सोचो जल्दी से, क्या सोचेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन यहाँ दिया है 48 पाई। ठीक है, यहाँ पे 1/3 पाई को पाई ही लिखेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना, एच का मान 9 दिया है, कोई दिक्कत, पाई से हम लोग पाई को कटा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा 48 गुना 3 और 9, क्रॉस गुना होता है, कभी भी रहे, कोई भी, जैसे एक्स वाई बराबर जेड वाई रहे, जेड पी रहे, कुछ भी रहे, तो ये हमेशा याद रखना ऐसे गुना होता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर गुना करेंगे इसको तो वाई गुना जेड हो जाएगा, और इसको जैसे गुना करेंगे तो एक्स गुना पी हो जाएगा, ये रूप में होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते एक है, एक से जब इसको ऊपर वाला सबको गुना करेंगे, 1 गुना पाई आर स्क्वायर 9 होगा कि नहीं, तो उसी तरह इसको किए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, एक सेकेंड, आप यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो ये सारा चीज ऊपर वाला हो गया, हुआ कि नहीं, 1/3 है, तो ये ऊपर वाला को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 9 होगा, और इधर हम लोग गुना करेंगे तो 48 गुना, यहाँ पाई तो कटा दिए हैं तो यहाँ पाई हटा देंगे तो आर स्क्वायर गुना 3, ये होगा 48 गुना 3 होगा। अब यहाँ आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो आर स्क्वायर जैसे इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 48 गुना 9, सॉरी यहाँ 3 है तो 3, ये गुना है तो इधर आके भाग मतलब बटे, यही होगा। अब घटाओ, 3 3 9, 16 3 48, 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए आर बराबर क्या होगा, 4 होगा कि नहीं, आर बराबर, या एक पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, √16, तो आर बराबर 4, जब 16 को रूट से बाहर करेंगे 4, ये निकला। अब यहाँ से लिखेंगे व्यास जो होता है 2 गुना आर होता है, यानी 2 गुना 4 बराबर 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर बिठा देते हैं, तो यहाँ पे हमें व्यास निकालने बोला था, शंकु का व्यास, तो ये व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये समझ में आया, तो हमें यही निकालना था, तो ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तब तक आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। इसको आगे बढ़ाएं, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब झारखंड बोर्ड का किताब जो है JCRT मैथ बहुत ही आसान है, इससे आसान मैथ पहले कभी नहीं था। जब हम लोग अपने टाइम में एग्जाम दे रहे तो बहुत टफ था, आज जो है इससे मान लो कि 50% ज्यादा टफ था। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज भी थे, ज्यादा क्वेश्चन भी था, बहुत सारे थ्योरम से ये वो बहुत सारी चीज हट गया है। 5 नंबर देखो, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में ज्ञात करें। किलोमीटर में कितना हो, धारिता जहाँ पूछे तो धारिता मतलब भी आयतन होता है। ठीक है,
तो ऊपर की ओर ऐसे एक गड्ढा है शंकुआकार, कोई बात नहीं, बना दी। इसकी गहराई, ये गहराई ऊंचाई होता है, और इसका त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है कितना, 5 नंबर। गड्ढे का व्यास, ऊपरी व्यास, ये ऊपर में व्यास यहाँ पे, यानी d इज इक्वल टू दिया है 3.5। ठीक है, हाइट दिया है आपको दिखा दे 5 नंबर में 12 मीटर, ये भी मीटर में। ठीक है, तो याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोग्राम लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोग्राम लीटर के बराबर होता है। ये फोटो बना दी। हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर और टी इज इक्वल टू 3.5 मीटर। कोई दिक्कत। अब हमें इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर निकालें। आर बराबर क्या होता है, डी बटे टू, यहाँ 3.5 बटे 2 एन होगा। अब दशमलव को अब हटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 बटे 20 होगा। दशमलव को जैसे हटाएंगे तो 1 0 यहाँ सेट कर देंगे, होगा कि नहीं। या तो आप 3 बटे 2 ले सकते हो, इसको क्यों नहीं, क्योंकि कटाने में आसान हो जाए। ठीक है, अब निकालते हैं शंकु का धारिता, धारिता पूछे, आयतन पूछे, एक ही चीज होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 35/20 गुना 35/20, आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12, 7 से घटाएंगे 7 बचे 35। कोई दिक्कत यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत हुआ 3 से घटाएंगे 4 तिया 12, कोई दिक्कत, 4 पंचे 20 कटेगा, 5 से घटाएंगे 7 बचे 35, यहाँ से घटाएंगे 5 चौक 20, कोई दिक्कत। जहाँ से कट रहा है आपको दिख रहा है। अब यहाँ से घटाते 2 बार में कटाएंगे 11। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या बचा है, 11 गुना 1 11, ठीक है, गुना 7 77, और ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, नीचे में देखो सिर्फ 2 बचा है, 2 लिख दो, 77/2। अब इसको भाग दे दो, जैसे ही भाग देंगे तो कितना आएगा 38, 38 दूना 76 पॉइंट, और इधर से हो जाएगा 38, यहाँ 77 को देंगे, 38 दूना क्या बची, 38 दूना 76 बचेगा, एक होगा 15 10, इतना मीटर क्यूब। हमें पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 किलो लीटर ये होता है। इसलिए 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलो लीटर, यही होगा। यहाँ आप हिंदी में भी लीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल ये बन गया, कितना फाइनल आंसर आएगा 38.5 किलोग्राम लीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अगर आप नहीं नोट किए हो तो एक बार आप नोट कर सकते हो पीछे जाके, या तो आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आज तक तो आप क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे एंट्री करते हैं। क्या है देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसका आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 3 चीज ज्ञात करना, एक तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों चीज हमें ज्ञात करना है, तो एक एक करके हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है, सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे, ऐसे शॉर्टकट एक शंकु बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, तो याद रखना कि इसमें दिया हुआ है क्या, तो भी आयतन इसका दिया है 9856, और साथ ही साथ व्यास दिया है d इज इक्वल टू दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 चीज निकालना है, ऊंचाई भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि आयतन से निकलता है। r बराबर क्या होगा d/2, यानी 28/2 कटा दो 14 बार में कटेगा। यहाँ से डायरेक्ट हल लिख देते हैं, यहीं से हम लोग हल कर रहे हैं। r निकल के अब हम लोग शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। तो उसके लिए क्या बताएंगे, शंकु का आयतन, सूत्र यही होगा, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हुआ है 9856 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। जब एच बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 9856, और ये सारा गुना में तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 9856, अब यहाँ पे क्या होगा 22/7 होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14, यही होगा। कोई दिक्कत,
7 से घटाओ 2 बार में, 14 से घटाओ। इसको अगर हम 14 से घटाते हैं तो कितना बार में कटेगा देखो, 98, 56। तो 7 बार में घटाएंगे, 14 से 98 घटा दो, कट गया 56। 2 को उतारेंगे तो 0 होगा, तो 14 चौक 56, 704 बार में, तो ये कटेगा कितना, 704 बार में। फिर यहाँ 2 से घटा देंगे तो ये 3, 35, 2 दूना 4, 352 बार में। तो h बराबर क्या आ गया, 352, 352। और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ और एक 3 गुना होगा ना, क्योंकि 3 तो होता है, 3 तो इससे गुना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 300 इतना बटे 22। अब 22 से इसको घटाते हैं तो 22 एका 22 से, ठीक है, 22 एका 22, तो बच गया 13, 32, 22 छक 132, 16 3 48, यानी यहाँ 48 होगा। h इज इक्वल टू 48, ऊंचाई निकल गया 48। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 नंबर शंकु की ऊंचाई निकालने, शंकु की ऊंचाई, तो पहला नंबर हमें यही निकालने बोला था, तो पहला आंसर 48 सेंटीमीटर आ चुका है। कोई दिक्कत। अब मिटाते हैं इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, तो इसको आप याद रखना, ये तो सूत्र में होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 3 है कि नहीं, यहाँ पे 3 है कि नहीं। तो आपको यही करना है, तो इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से ऊंचाई निकल चुका है। अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। अब दूसरा नंबर में तिर्यक ऊंचाई निकालना है, जिसको बोलते हैं एल। एल इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कि नहीं। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 48, तो 48 का स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू 14। 48 गुना 48 करो, 48 गुना 48, 88 64 के 4 हाथ में बचेगा 6, 8 चौक 32, 6 38 होगा। 88 64 के 4 हाथ में कितना बचा, 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 32 के 2, 4 चौक 16 देखो 8 चौक 32 के 2 हाथ में बचा 3, 4 चौक 16 3 19, 4 8 2 10 के 0, 9 3 12, 9 3 12 और एक हाथ में था 13, और एक का क्या होगा बताओ, एक है 2, 2304 यही होगा, 2304। और 14 गुना 14 करेंगे तो 196, जब जोड़ो 6 4 10 के 0, 9 और 0 जोड़ेंगे 90, और एक हाथ था 10 के 0। तो यहाँ पे हो गया 3 1 4 1 5, 2500 आएगा, 2500 आ गया। हमें पता है कि L बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको बाहर करेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि 50 गुना 50 करेंगे तो हो जाएगा। तो L बराबर 50 सेंटीमीटर, क्या हो, 50 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया, तीसरा पॉइंट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र बताओ, जिसको याद है वो बताएं। अब बोलोगे पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 आया है, एल का मान 50 आया है। यहाँ से घटा देंगे, 7 दूना 14, 50 दूना 100, यानी 22 गुना 100। जब गुना करेंगे तो 22, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बोल करेंगे।